SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्म के आधार पर दंड के विधान के तहत कार्य करते हैं। मान्यता के अनुसार इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला और शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्र नीलमणि के समान है। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। शनि के फेर से देवी देवताओं को तो छोड़ो, शिव को भी बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण को असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। उनकी बहन का नाम देवी यमुना है। वहीं ज्योतिष के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की चाल बदलने से जीवन में कष्टमय हो जाता है, लेकिन ग्रहों की अनिष्टदायक स्थिति को मंगलमय बनाने के लिए कुछ उपाय जरूरी होते हैं। ऐसे में ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं, तो कुछ लोग विशेष दिन की पूजा पाठ करते हैं। तो कई बार समय की कमी के चलते भी लोग जिस ग्रह की दशा ठीक नहीं होती, उसी ग्रह के दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं। ऐसा ही एक दिन होता है शनिवार, जो शनिदेव का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे कच्चा दूध चढ़ाने से काफ़ी लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इसका क्या महत्व है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे कच्चा दूध चढ़ाने की मान्यता है। आपने कई बार लोगों को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हुए देखा जाता है। जानकारों के अनुसार प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल, कच्चा दूध चढ़ाकर 7 परिक्रमा करके सूर्य, शंकर और पीपल, इन तीनों की सविधि पूजा करनी चाहिए। साथ ही चढ़े हुए जल को नेत्रों में लगाएं और पितृदेवाय नमः का जाप 4 बार करें। माना जाता है कि ऐसा करने से राहु, केतु के साथ ही शनि व पितृदोष का निवारण होता है। इसके अलावा सुबह उठते ही माता पिता, गुरु और वृद्धजनों को प्रणाम करें और उनका आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करके दिन को सफल बनाएं। इसके साथ ही 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर दिन की शुरुआत करें। इसके अलावा गाय को हर रोज गुड़ रोटी देने के बाद गाय का पूजन करके आज के दिन यह कामधेनु वांछित कार्य करेगी, ऐसी प्रार्थना मन में करें। इसके अलावा हर रोज कुत्तों को रोटी खिलाने के अलावा पक्षियों को दाना डालना भी शुभ माना जाता है। वहीं घर आए मेहमान की सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए, क्योंकि अतिथि को भगवान तुल्य माना जाता है। स्नान के पश्चात प्रातः सूर्य नारायण भगवान को लाल पुष्प चढ़ाकर बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। कुछ न कुछ गरीबों को दान देना चाहिए। दरअसल उनकी कृपा पाने और शनि के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय और सावधानियां बरतनी आवश्यक मानी गई हैं। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन लोहे से बनी चीज़ों को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार के दिन लोहे से बनी हुई किसी भी चीज़ को बाजार से खरीद कर ना लाएं। शास्त्रों में शनिवार के दिन लोहा खरीदना वर्जित है। शनिदेव की पूजा में काले तिल को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन काले तिल को घर पर खरीद कर नहीं लाना चाहिए। शनिवार के दिन भूलकर भी तेल घर पर नहीं लाना चाहिए, बल्कि इस दिन भगवान शनिदेव को तेल अर्पण कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर घर लाना भी शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि शनिवार के दिन झाड़ू की खरीदारी से जातक को आर्थिक नुकसान होता है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की पूजा करते समय भी उनकी आंखों में आंख डालकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि चरण की तरफ देखते हुए तेल अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा गरीबों को कभी भी नहीं सताना चाहिए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। शास्त्रों में कालिका देवी के स्वरूप को अधिक भयंकर माना जाता है, तो वहीं इन्हीं शास्त्रों में माता कालिका के कई अनेक स्वरूपों का भी वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रमुख रूप से लोग जानते हैं वो है दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली तथा महाकाली। परंतु आपको बता दें, इसके अलावा देवी कालिका के और भी अवतार हैं, जैसे श्यामा काली, भुइया काली,
अष्टकाली और भद्रकाली आदि अनेक रूप भी हैं। शास्त्रों के अनुसार इनके सभी रूप भी अलग अलग पूजा और उपासना पद्धतियां हैं, जिनमें से आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुह्य काली के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि नवदुर्गा की शक्ति माँ सिद्धि काली को गुह्य काली के नाम से जाना जाता है, जिनकी उपासना से प्राचीन काल के कई देवी देवताओं ने, जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, चंद्र, रावण, यम, राजा बाली, वावस, विश्वासन आदि ने अनेक प्रकार की सिद्धियां व शक्तियां प्राप्त की थी। अर्थात इनकी पूजन मुख्य तौर पर सिद्धि प्राप्ति करने के लिए की जाती है। आइए जानते हैं कि इनकी उपासना के कुछ खास मंत्र। क्रीं 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 हुं हुं हीं हीं गुह्ये कालिके क्रीं 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 हुं हुं हीं हीं स्वाहा। यह मंत्र सर्वफलदायक, धर्मार्थ काम मोक्षदायक, महापातक नाशक, सर्वसिद्धिदायक, सनातनी एवं भोग तथा मोक्ष देने वाला कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये मंत्र 1.25 लाख जाप करने पर सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार नवाक्षर मंत्र ओम क्रीं गुह्ये कालिका क्रीं स्वाहा, चतुर्दशाक्षर मंत्र क्रों हुं हिं गुह्ये कालिका हुं हुं हिं हिं स्वाहा, पंचदशाक्षर मंत्र हुं हिं गुह्ये कालिके क्रीं क्रीं हुं हुं हिं हिं स्वाहा व ओम क्रीं 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 हुं हुं हिं हिं स्वाहा। बता दें, इन देवी को नेपाल के काठमांडू में एक मंदिर भी समर्पित है, जिसे गुज्जेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है इस प्राचीन स्थल पर देवी सती के दोनों घुटने गिरे थे, जिस कारण इस मंदिर को देवी के शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। यहाँ की शक्ति महाशिरा एवं भैरव कपाली के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ अन्य किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर को गुह्येश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। आपने भी देखा होगा, मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग उस मंदिर की परिक्रमा करने लग जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर इस सकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर का टकराव होता है। इस वजह से परिक्रमा का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए दाहिने हाथ का अर्थ दक्षिण भी होता है। इस कारण से परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा जाता है। आप सभी को पता है, प्रत्येक धार्मिक स्थल का वातावरण काफ़ी सुखद होता है, लेकिन इसे हम मात्र श्रद्धा का नाम देते हैं, किंतु वैज्ञानिकों ने इस बात को काफ़ी विस्तार से समझा व समझाया भी है। उनके अनुसार एक धार्मिक स्थल अपने भीतर कुछ ऊर्जा से लैस होता है। यह ऊर्जा मंत्रों एवं धार्मिक उपदेशों के उच्चारण से पैदा होती है। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर मानसिक शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार बता दें कि गणेश और कार्तिक के बीच संसार का चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तब गणेश जी ने अपनी चतुराई से पिता शिव और माता पार्वती के 3 चक्कर लगाए थे। इसी वजह से लोग भी पूजा के बाद संसार के निर्माता के चक्कर लगाते हैं। उनके अनुसार ऐसा करने से धन समृद्धि होती है और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। सहभार, डेली हंट, डेली होम, भक्ति सागर, SMS, DMS। नमस्कार।